बोलो बोलो, दोबारा नहीं होगा, बोलो दोबारा नहीं होगा काम पे गए, कितने बच्चों की भीड़ है देखा है आपने? कल दुर्घटना हो जाएगी ना, उसके बाद फिर पुलिस को याद करोगे आप लोग। उस आपकी सुरक्षा में लगे होते हैं और पी के जा रहे हो भाई। आप लोग कम कभी ना रैंडम आप लोग चेक भी किया करोगे, ठीक है? तो ऐसे ही हाल होगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। चर्चित आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कल आपने अंदाज देखा था कि किस तरीके से एक पिता पुत्र ने जो है यातायात नियमों की अनदेखी की, और जब उनसे चालान पटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने चालान पटाने से मना कर दिया। इसके बाद जो बवाल हुआ था कल आपने देख लिया होगा, लेकिन कल जो साहब का मूड ऑफ हुआ उसके बाद पूरी रात एक्शन चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको पूरा विस्तार से घटनाक्रम बताते हैं। देश के सबसे चर्चित आईपीएस में शामिल डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो है कल अपने पुराने अंदाज में तब दिखाई दिए जब यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऐसे युवक को पकड़ा जिसके पास ना लाइसेंस था और ना ही वो चालान पटाने के लिए राजी था। जब उसके पिता से बात की गई तो पिता ने भी चालान कटाने से मना कर दिया और ये तक कहा कि मैं वहीं आकर के देखता हूँ कि कौन उसके बेटे का चालान काट रहा है। इसके बाद एसपी अभिषेक पल्लव जो कि कवर्धा में तैनात हैं, उनका पारा हाई हो गया और वो जो है सीधे मौके पर पहुंचे अपने ऑफिस से उठ करके। और वो जो वाकया है वो आपने कल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो आपको हम फिर से दिखाते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि इस वाकये के बाद पूरी रात जो है कबीर धाम के शराबियों के लिए मुश्किल से गुजरी। तो सबसे पहले देखिए दिन का वो वीडियो जिसमें पिता पुत्र ने जो है अपनी हरकत से एसपी साहब का मूड ऑफ कर दिया था। बना के रखा हुआ है कार्ड में, कुछ है और कुछ है हो रहा है करो तुम। देखें उनके आधार कार्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ है, दिखाई दे रहा है 23/3/2007। कितनी उम्र हुई इसके हिसाब से? 17 साल है सर। 17 साल में तुम्हारा कैसे बन गया लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है तुम्हारा, तुमका लाइसेंस चला रहे हो, कैसे चला रहे हो गाड़ी? तुम पगलों से चला रहे हो। देखिए भाई, पागलों से चला रहे हैं। कितने 5 वर्षों से ये गाड़ी चला रहे हैं, 17 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र से गाड़ी चला रहे हैं। और इनके पिताजी क्या बोले बताओ जरा के? पिताजी क्या बोले? मैं चालान नहीं कटाऊंगा। मैं चालान नहीं कटाऊंगा। क्यों नहीं कटाएंगे, क्या बताए वो? पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं ऐसे जननेताओं से भी अपील करूंगा कि बिना चीजों को जाने फोन ना लगाए। भैया फाइन तो कटेगा, देश में कानून चलता है, ठीक है? और कानून सबके लिए बराबर है। तुम्हारे जैसे लोग ही दारू पी के तेरा मेरा रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद फिर देश में माहौल बनता है। क्या नहीं आती तुम्हें? फोन लगा जाएंगे फादर को, जरा फोन करो, देखें जरा उनमें कैसे फाइन नहीं पटाएंगे वो। तुम फोन लगाए, नंबर है उनका, नंबर है उनका। हाँ फोन लगा जरा फादर को। नहीं तेरा मोबाइल फोन लगाए जरा, फोन लगाए। मोबाइल भी नहीं है, नंबर बताओ। आएंगे तो है ही भाई, देश में कानून चलता है। ठेकेदार है, इसका मतलब ही देखो खरीद दिया उन्होंने। कोई नहीं बात। हेलो जनाब, आपके नाबालिग बेटे ओवर स्पीडिंग करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी चला रहे हैं और आपने क्या बोला, फाइन नहीं दोगे आप? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी जगह लोगों की जान जा रही है इस देश में। नाबालिग को गाड़ी देते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, दारू पी गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं ऊपर से, और तुम बोलते हो फाइन नहीं पटाओगे। भैया देश में कानून चलता है, कानून का राज है इस देश में, समझे?
भाई कानून का राज है इस देश में, फाइन नहीं पिटाओगे तुम। क्या हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या तुम? लूकराम साहब। क्या काम करते हो तुम? किसानी करते हो, नेतागिरी करते हो? कैसे बोल रहे हो फाइन नहीं पिटाओगे तुम? फाइन नहीं पटाऊंगा, नहीं बोलूंगा। क्या बोले बताओ जरा। फाइन नहीं पटाऊंगा। नाबालिग को गाड़ी क्या फटी तुमने? नाबालिग को गाड़ी क्या फटी तुमने? आधार कार्ड है सर। चलो आधार कार्ड, आधार कार्ड अभी है सर। लाइसेंस कहाँ है सर? लाइसेंस कहाँ है सर? लाइसेंस नहीं। ये दारू पी के ड्राइविंग और स्पीडिंग करेगा, अधिकार है इसको, सपोर्ट करता हूँ आपको। दारू पिए सर। भैया अभी सब गाड़ी को जब्त करो और इनका सर मुझे रुपये डालो पूरा। तो देखा आपने कि किस तरीके से पिता पुत्र जो है नियम की अनदेखी कर रहे थे और जब उनसे चालान पटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने चालान पटाने से मना कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद एसपी अभिषेक पल्लव का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया। उन्होंने एक रणनीति बनाई और दोपहर के इस घटनाक्रम के बाद जो है पूरी रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। और सबसे पहले पुलिस के अंटे में फंसे, आपको बताते हैं कहाँ के लोग सबसे पहले अंटे में फंसे। कबीरधाम जिले में एक जगह है कबीरधाम शहर में, जिसको कहते हैं 132 केल्विन के सामने। इसके सामने जो है बहुत सारे युवक जो है खुले में शराब पी रहे थे और जब एसपी पहुंचे अपनी टीम के साथ तो नज़ारा देख करके दंग रह गए। फिर आपको मालूम है कि एसपी अभिषेक पल्लव क्या करते हैं। अब आप देखिए उन्होंने क्या किया और शराबी क्या कर रहे हैं। बोलो बोलो, दोबारा नहीं होगा, बोलो दोबारा नहीं होगा सर। इसके बाद एसपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने शहर के और भी बहुत सारे क्षेत्रों में घूमना शुरू किया। ये देखना शुरू किया कि कौन कौन जो है शराब पी करके गाड़ी चला रहा है। इस दौरान जो है कई लोगों को ब्रीथ एनालाइजर से चेक भी किया गया और जो लोग शराब पीते हुए पाए गए या शराब पी करके गाड़ी चलाते हुए पाए गए उन सब के खिलाफ एक्शन लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को रोक रोक करके उनको जो है ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया जा रहा है। उन आपकी सुरक्षा में लगे हो तुम और पी के जा रहे हो। भाई आप लोग कभी कभी ना रैंडम रात में चेक भी किया करो, ठीक है? तो ऐसे ही हाल होगा। अरे इसके बाद एसपी अपनी टीम के साथ चिल्फी रोड पर स्थित एक स्नूकर सेंटर पर गए। स्नूकर सेंटर तलघर में बनाया हुआ था और वहां बताया जा रहा है कि युवक जो है कॉलेज में पढ़ने वाले युवक वहां शराब पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। इसके कारण वहां स्थिति खराब बनी हुई थी, वहां धुआं भरा हुआ था। इसको लेकर के एसपी बहुत नाराज हुए और जब वहां वो पहुंचे उन्होंने क्या क्या बात कहा लोगों से, किस तरह का नज़ारा मिला ये भी आप देखिए। और इसको ठीक है, मेरे पास आप ऑफिस में राइटिंग दोगे जिसके द्वारा अंडरग्राउंड में इनका स्टार्ट किया गया है, जिसमें 30-40 बच्चे आपके पाए गए। कोई बच्चों घटना घट सकती है, इसकी जिम्मेदारी उनका नगर पालिका में होगी। ये राइटिंग ऐसे नहीं करेंगे और तो आगे कुछ करेंगे इस दौरान एसपी ने कुछ पेरेंट्स को भी फोन किया और उन्हें बताया कि उनका बेटा आखिर कर क्या रहा है इतनी रात में, वो किस तरीके से शराब और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है और आपकी नज़र में वो शायद पढ़ने के लिए गया हुआ है। इसके अलावा भी जो है एसपी वहाँ एक्टिव रहे और पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने जो कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी दी। वो क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आधे घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई जो तय पैमाने से ज़्यादा शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे या सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे थे। आपके बेटे रात में 12 बजे घूम रहे हैं सड़क में, तेज गाड़ियां चला रहे हैं ये लोग। आप लोग बच्चों को ध्यान नहीं देते क्या थोड़ा भी? काम पे गए, कितने बच्चों की भीड़ है देखा है आपने?
कल वो दुर्घटना हो जाएगी ना, उसके बाद फिर पुलिस को याद करोगे आप लोग, जो घर वालों को कोई मतलब नहीं है। आज ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस गैजेटेड ऑफिसर्स के सामने हमने सिग्नल चौक पर चेकिंग किया, जिसमें 30 से ज़्यादा गाड़ी जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। और बड़ी खेद की बात है कि उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे, कुछ मीडिया कर्मी भी थे और सामान्य नागरिक भी थे। कुछ में गाड़ियों में 8 से 10 आदमी तक बैठे हुए थे और उसमें भी ड्राइवर पी के चला रहा था, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसके बाद पूरे शहर की पेट्रोलिंग की गई, जिसमें लालपुर रोड में एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में बेसमेंट में 30 से ज़्यादा पीजी कॉलेज के बच्चे जो हैं रात के 12:30 बजे जो है स्नूकर खेल रहे थे, जहां पे धूम्रपान कर रहे थे, शराब सेवन कर रहे थे। और वह जो कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल था, जैसा दिल्ली में घटना हुई थी आपको ज्ञात होगा, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी जाने के कारण बच्चों की जान चली गई थी। बिल्कुल वही वाली स्थिति थी। छोटा सा एक विंडो था जिससे कि ऑक्सीजन की भी अंदर कमी थी और कभी भी बारिश होने पे अंदर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। उस स्नूकर को कल सील कराया जाएगा, नगर पालिका से जाकर मिलके उनको मालिक पे भी कार्रवाई की जाएगी और जिसने स्नूकर स्टार्ट किया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में देर रात अंधेरी वाली गली में इस तरह से बच्चों को बुलाकर उनको देर रात तक रखना किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए एक न्योता की तरह है। आज पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। लगातार डेली अब रात में पेट्रोलिंग, ड्रंकन ड्राइविंग की चेकिंग की जाएगी और जो भी कानून तोड़ेगा वो कितना भी ताकतवर हो उसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे कबीरधाम के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो कि अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। सुबह पिता पुत्र के मूड ऑफ कर देने के बाद पूरी रात जो है शराबियों के लिए भारी पड़ी। आगे भी ऐसी तरह की कार्रवाई करने की बात एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कही है। इसलिए अब कवर्धा के लोग सचेत हो जाएं, शराब पीकर बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचें। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।